लक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज सुनेंगे लक्ष्मी माता की व्रत कथा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों के सांसों में बसा हुआ है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जहाँ खास पूजा का कोई संयोग न बना हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे भैरव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को हर समय भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन करके अगर कोई व्यक्ति माता भैरव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र का स्थापित करके उसकी नियमित पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। ओम लक्ष्मी नमो नमः। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार जो चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों में दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए उस गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया। यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला के पति की बर्दाश्त से बहुत दुखी हुआ कि परंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के उन द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में जैसे मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को अंदर आने के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब शीला ने जो कर अपनी फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में वहीं रहती हूँ। उसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और बिखर बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तू मुझे सारी परेशानी बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संभल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भगत है। माँ लक्ष्मी को प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उस व्रत की सारी विधि भी बताई और माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है।
वरदल लक्ष्मी व्रत या भैव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, वह सुख और संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंद खुश हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सम गई और माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल समझते देर न लगी। माँ जी और कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। सब प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसी दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में भैव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक भैव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को भैव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके मन में भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका भैव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन व भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी भैव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ का आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत के व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे हुए छुड़ा ली और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई और भैव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक भैव लक्ष्मी व्रत करने लगी। भैव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि है 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने ही शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को उनको शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजा करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन के बाद माँ लक्ष्मी के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ भैव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक और एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका भैव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ लक्ष्मी, जो मनोकामना हो सब बोले, मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को वर देना और जो अपना चमत्कारी भैव व्रत करें उनकी हर विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करो। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो भैव लक्ष्मी, जय हो भैव लक्ष्मी।